हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ले गए हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और इसके पहले की क्लास में 6.1 2 को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से इसका वीडियो देख सकते हैं। यदि आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साइंस की भी तैयारी हो सकती है इससे। प्ले लिस्ट में उसके भी वीडियो दिए गए हैं। तो देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है 6.3 में। 6.3 में जो क्वेश्चन दिया गया है समरूपता से संबंधित है। दो त्रिभुजों को समरूप कैसे साबित करेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, सबसे पहले समझना पड़ेगा समरूप क्या होता है। तो बहुत ही आसान है। समरूप अर्थात दिखने में एक जैसा हो। यदि दो वृत्त लेते हैं, दो सर्कल को, एक छोटा सा लेते हैं एक बड़ा सा, तो सर्कल ही होगा ना। तो दोनों के दोनों समरूप कहलाएंगे क्योंकि दिखते हैं एक जैसे। उसी तरह से दो आयत को ले लेंगे तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। उसी तरह से व्यक्ति में भी होते हैं, कभी कभी पिता और पुत्र एक जैसे दिखते हैं तो उसको भी समरूप कह सकते हैं। समरूप होने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक ही आकार के हों। समरूप होने का तात्पर्य आकार में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखता एक जैसा है। यदि सर्वांगसम होगा तो उस परिस्थिति में क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। अब सवाल यह है कि समरूप से संबंधित त्रिभुज में समरूपता के बारे में कैसे जानते हैं। बहुत आसान है। त्रिभुज के समरूपता से संबंधित तीन कसौटी को जानेंगे, यानी तीन प्रमेय का। पहला तो जानते हैं ए, ठीक है, जिसको कहते हैं कोण और कोण। आज जो जानेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद एस ट्रिपल एस हो गया, तो यहाँ साइड हो गया अर्थात भुजा। और तीसरा जो जानेंगे आज एस साइड एंगल साइड। तो ये हो गया भुजा, कोण और भुजा। तो आज इन तीन बिंदुओं पर जानेंगे, तीन प्रमेय के बारे में जानेंगे, तीन कसौटियों के बारे में जानेंगे। इसके आधार पे ही सिद्ध करना है। इस चैप्टर को 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चित्रों में देखेंगे कि कैसे कौन से नियम लगते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है जो। तो सबसे पहले जानेंगे कोण क्या है। तीनों कोण से संबंधित है। ए से एंगल होता है, ट्रिपल एंगल दिया गया अर्थात तीनों कोण। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज के कोण और दूसरे त्रिभुज के कोण आपस में यदि बिल्कुल बराबर हो तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ये कोण समरूपता प्रमेय कहता है। भुजा समरूपता में क्या होता है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और वे त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजा में क्या होता है, दो त्रिभुज में यदि एक एक कोण लेंगे और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो, कोण बराबर हो और अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे से सिद्ध होता है। इसको अब जानेंगे कैसे चित्र बना करके कैसे दर्शाते हैं, पहले उसको समझेंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं सबसे पहले कोण अर्थात एंगल समरूपता क्या दिया गया है। तो नंबर 1 में है यह 6 पॉइंट, ये प्रमेय का नंबर जो है प्रमेय 6.3 है। क्योंकि प्रमेय का नंबर से तो याद रखना उचित नहीं है, इसको नाम से जानना चाहिए। तो पहला क्या है, कोण अर्थात समरूपता प्रमेय कह सकते हैं या कसौटी भी कहते हैं। कसौटी शब्द चूंकि परिचित जैसा लगता है, होता है जिस पर किसी चीज को जांचा परखा जाता है उसको कसौटी कहते हैं। गोल्ड स्मिथ के पास रहता है कसौटी जिसमें सोने को घिस के बता देंगे कितने कैरेट का गोल्ड है, ठीक है, कसौटी उसको कहते हैं। तो कौन समरूपता प्रमेय क्या होता है पहले जानेंगे।
तो पहले सबसे पहले इसके कथन को जानते हैं, उसके बाद इसको चित्र में समझेंगे। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के सभी कोण का तात्पर्य सभी कोणों से, दूसरे त्रिभुज संगत कोणों के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं, उनकी का तात्पर्य दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले दो त्रिभुजों में संगत कोण कैसे बराबर होंगे। तो पहले दो चित्र को दर्शाते हैं। एक लेते हैं ABC, नाम लेते हैं इसमें ABC, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, एक दूसरा त्रिभुज उससे छोटा बना लेंगे या उससे भी बड़ा बना लेंगे, उससे भी बड़ा बना देते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो त्रिभुज एक जैसे एक आकार के हों, होना चाहिए एक जैसे, लेकिन आकार एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या दर्शाएंगे, इसके भी नाम को दर्शा देते हैं। ABC, इसका नाम यदि PQR ले सकते हैं या DEF कर देते हैं। C से समाप्त हुआ, DEF बिल्कुल आसान होता है याद रखना। अब इसमें प्रश्न है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, तो एक त्रिभुज के कोण जैसे A एंगल है, ऊपर का एंगल है, उसी तरह से एंगल ये D सेम होगा। कहने का तात्पर्य है यदि इसको हम दर्शाते हैं 50 डिग्री, तो ये भी एंगल होगा 50 डिग्री, ठीक है। और यदि इसको 70 डिग्री दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये भी होगा 70। ऐसा होता है संगत कोण का तात्पर्य है। और तीनों कोण मिला के कितना होता है 180 होता है। तो ये 60 डिग्री यदि होगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसको कहते हैं संगत कोण का बराबर होना। अब जो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती। तो सबसे पहले दर्शाते हैं, क्या होगा, ये इसी प्रमेय को कथन के रूप में यदि दर्शाते हैं, ऐसे चित्र के द्वारा समझाना हो तो ऐसे लिखेंगे इसे। यदि इसी प्रमेय को चित्र के रूप में ऐसे दर्शाते, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, देख रहे हैं A D के बराबर है, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F हो, तो संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो समानुपाती कैसे होती है जरा उसको जानते हैं। समानुपात संगत भुजा क्या होता है जरा उसको जाने। अब ये एंगल को लेते हैं, ये साइड को लेते हैं, ये भुजा, तो इधर का भी ये भुजा लेंगे, ठीक है। ये वाला भुजा लेते हैं तो इसके ये भुजा को लेंगे, इधर की भुजा को लेंगे, तो ये हुआ संगत भुजा, ठीक है। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात ऐसे होगा AB थेल्स प्रमेय में अनुपात किए थे भुजाओं का अनुपात, ठीक है। ठीक वैसे ही वहां दो भुजा का अनुपात किए थे, यहां तीनों भुजा का अनुपात करके दिखाना है। AB बाय
DE और इक्वल टू होगा BC बाय EF और AC बाय DF। ऐसा होता है। तो कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहां तक के कथन को हम यहां दर्शा चुके हैं। और क्या होता है इस स्थिति में? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो इस तरह से दर्शा सकते हैं, यानी ऊपर जो कथन में लिखे हैं उसी को इस तरह से सिद्ध करते समय यदि कौन कौन समरूपता प्रमेय को सिद्ध करना हो तो ऐसे दो चित्र बनाएंगे और कथन को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। यह सिद्ध नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके प्रमेय को बता रहे हैं। तो इसके आगे जानते हैं, यदि इस दो समरूप त्रिभुज के कसौटी में यदि जानते हैं कि दो कोण यदि बराबर हो, यदि तीसरा कोण अज्ञात दिया जाए, ठीक है, इसके तीसरे कोण नहीं रहे पता, तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये स्पष्ट होता है। यानी यह कोण यदि प्रमेय दिया गया है इसको ए प्रमेय भी कह सकते हैं, अर्थात कोण प्रमेय। अब ट्रिपल एंगल के जगह डबल एंगल पे भी प्रमेय को लिखा जा सकता है। इसको कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। जब दो कोण यदि संगत त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण तो माइनस करके निकालते हैं ना, 180 में दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, 50 और प्लस 70 को दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, 60 आ गया। इधर भी वैसे ही कर लेंगे तो तीसरा कोण तो ज्ञात हो जाता है। इसलिए कोण ट्रिपल एंगल के जगह डबल एंगल से भी लिख सकते हैं। दो एंगल यदि दिया रहेगा चित्र में बराबर तो दोनों कोण को त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। तो कोण समरूपता को प्रमेय भी कह सकते हैं, ट्रिपल कोण के जगह डबल कोण बोल करके भी। तो इसके बाद अब देखेंगे साइड। तो अब जानते हैं प्रमेय 6.4 क्या है। तो इसमें भुजा समरूपता प्रमेय, भुजा अर्थात कह सकते हैं एस समरूपता प्रमेय। तो एस समरूपता प्रमेय में क्या होता है उसको जान लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं। और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन समरूपता के विपरीत जस्ट लिखा गया है इसको? समरूप होते हैं। अब दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे सिद्ध करते हैं जरा उसको देखते हैं। तो दो त्रिभुज के संगत भुजानुपातिक, पहले तो लेते हैं दो त्रिभुज, एक ABC नाम देते हैं, दूसरा त्रिभुज इसी तरह के बनाएंगे, उससे बड़े आकार में बना देते हैं।
और इसका नाम DEF कर देते हैं। इसमें संगत भुजा अनुपातिक कैसे दर्शाएंगे? तो संगत भुजा ये है, नीचे वाले के संगत नीचे वाले की भुजाएं हैं और दोनों साइड के संगत की साइड की भुजाएं हैं। तो यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुज में AB बाय DE बराबर BC बाय EF और बराबर AC बाय DF, BC बाय EF, AC बाय DF हो, तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होते हैं। तो इस तरह से SSS समरूपता प्रमेय को साबित करते हैं। तो इसको समझ लें। इसके बाद अब साइड एंगल साइड को देखेंगे। अब जानेंगे साइड एंगल साइड प्रमेय क्या है उसके बारे में। तो भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, समरूपता प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज के एक कोण यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कोण को बनाती जो भुजाएं उनकी बात कर रहे हैं, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको कथन को कैसे लिखेंगे और दर्शाएंगे कैसे, उसको जानते हैं आप। तो एक त्रिभुज के कोण, पहले दो त्रिभुज की रचना करेंगे। एक त्रिभुज लेते हैं, दूसरा भी एक और त्रिभुज बना लेंगे। ABC नाम है इसका, दूसरे का DEF है। अब इसके एक कोण को लेते हैं A और D। यदि त्रिभुज दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा ये भुजा है, इसके अनुपात में करेंगे और इसका भुजा ये अनुपात। इस कोण को बनाना, एक कोण बराबर होगा, ये 50 का है ये भी 50 का ही होगा, तब ऐसा सिद्ध होता है। तो इसको लिखेंगे ऐसे कथन को इस तरह से, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में
कोण ए बराबर कोण डी, एक एंगल को बराबर कर दिए, तथा और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत करने वाली भुजा क्या, ए बी और ए सी दोनों मिलकर के कोण ए बना रहा है, और यहां डी और डी एफ मिलकर के कोण डी बना रहा है। तो संगत भुजा, अंतर्गत करने वाली भुजा क्या, ए बी बाय डी, ए बी बाय डी इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये है साइड एंगल साइड प्रमेय। तो नेक्स्ट क्लास में 6.3 के क्वेश्चन को लेंगे नंबर 1 से, ठीक है। आज प्रमेय के बारे में जाने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।